नमस्ते टू ऑल। जो हमारा आज का टॉपिक है, इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक में एक क्वेश्चन बनता है मोस्टली, तो वही हम करते हैं। आज हमारा टॉपिक कृषि की विधियाँ या शाखाएं। जो कृषि की विधियाँ शाखाएं, जो इसमें कुछ नाम रखे गए, जैसे किसी ने रेशम के जो सिल्क सिल्क आता है उसके लिए रेशम के कीटों को पाला, तो उस खेती का क्या नाम रखा गया। किसी ने केंचुए पे पाला, उसको क्या नाम रखा गया। किसी ने बागवानी की तो उसको क्या कहा गया। इनके सबके नाम रख दिए गए। बेसिकली जो कल्चर वर्ड है, कल्चर का वर्ड संस्कृति होता है, लेकिन उसकी स्पेलिंग अलग होती है। ये कल्चर का मतलब होता है पालन करना, उत्पादन करना या कृषि। इस कल्चर का इसकी स्पेलिंग होती है CULTURE, कल्चर। तो इसका क्या मीनिंग होता है कि पालना, पालन करना, कृषि या उत्पादन। एक कल्चर मीन्स होता है संस्कृति, वो यहाँ नहीं है कि यह संस्कृति से रिलेटेड नहीं है। फिर हमारा अब इसमें हमारा जो फर्स्ट आता है ना, वर्मी कल्चर है। तो वर्म्स बोलते हैं हम, कीड़े मकोड़े कीट वगैरह को हम वर्म्स बोलते हैं। तो ये वर्मी जो बना है वो केंचुए के लिए बना है। केंचुआ पालन, केंचुआ पालन का जो नाम रखा गया वो वर्मी कल्चर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये जो है 12 यही मेन है। इससे अलग पढ़ने की आपको मोस्ट ज़्यादातर अगर कहा जाए तो ज़रूरत नहीं है। यही 12 की 12 आप याद करते रहिए, तो यही बहुत होते हैं। फ्लोरिकल्चर, कुछ वर्ड्स इसमें आए थे, कुछ ग्रीक वर्ड लिए गए, कुछ लैटिन वर्ड्स लिए गए, कुछ इंग्लिश के वर्ड से बना दिया गया। उस तरह से ये वर्ड जोड़कर कल्चर वर्ड से जोड़कर तब बनाए गए हैं। जैसे वर्मी है तो वर्म्स होते हैं, फ्लोरी है फ्लावर से बन गया। इसी तरह विटिकल्चर, ये सब ग्रीक से या लैटिन से, या जो हमारी इंग्लिश चेंज होती गई है टाइम टू टाइम, उसके अकॉर्डिंग रखे गए हैं। तो फ्लोरिकल्चर, तो फ्लोरी में तो फ्लावर है ही, तो ये होती है फूलों की, फूलों की खेती से संबंधित है। आप ये भी ना लिखे तो ये वर्ड आप पढ़ते रहे, फ्लोरिका फूल, वर्मी, केचुआ। अब सेरीकल्चर होता है, सेरी होता है सिल्क के लिए बोला जाता है। ग्रीक वर्ड में सिल्क के लिए हो जाता है। सिल्क क्या बनता है, रेशम। तो रेशम के कीट का पालन होता है, रेशम कीट का पालन या खेती, कुछ भी बोल सकते हैं आप। विटिकल्चर, विटी होता है अंगूर के लिए आता है, अंगूर की खेती के लिए आता है। विटिकल्चर जो अंगूर की खेती होगी उसके लिए, अंगूर की कृषि या खेती या उत्पादन, कुछ भी बोल सकते हैं। ओलेरिकल्चर होता है हमारा सब्जी, ओलेरीज होती है सब्जियां, तो ओलेरी होगी जो सब्जियों की खेती होगी, सब्जियों की खेती या सब्जियों का उत्पादन या सब्जियों का कृषि। हार्टिकल्चर, हार्टी होता है जो ये हार्टी शब्द होता है बागों के लिए, बाग जो लगाए जाते हैं उसके लिए। और कल्चर मिलके हो गया, उसकी खेती समझ लीजिए या पालन समझ लीजिए। बागवानी, हार्टिकल्चर बागवानी, हार्टिकल्चर होता है बागवानी। पिसीकल्चर, पिसी है वर्ड है, मछली के लिए आता है। पिसी जो वर्ड है मत्स्य, मछलियों के लिए आता है। तो पिसी मत्स्य पालन, यानी कि मछलियों के पालन के लिए। पिसीकल्चर मछलियों के लिए। आप अपने हिसाब से बना भी सकते हैं, पिसी मछली, हार्टी बाग या बाग हार्ट। जो अगर आप ट्रिक जैसे बनाते रहते हैं कि किस तरह से हम याद करें, तो क्या आप जैसे बना सकते हैं, हार्टी है तो बाग हार्ट, बाढ़ का दिल, बाघ का दिल, मत्स्य, पिसी मछली। कुछ भी अपने हिसाब से जो शॉर्ट या आप ट्रिक से जैसे पढ़ते हैं जिससे ताकि याद रहे, तो आप बना सकते हैं। कुछ भी वर्ड्स बना लीजिएगा। ओलेरी का आलू कर दीजिए, आलू सब्जी याद हो जाएगा, सिंपल सा है, जैसे आलू, आलू सब्जी, तो ये ओलेरी का ट्रिक हो जाएगी। कुछ भी बना सकते हैं आप अपनी खेती के अकॉर्डिंग। एपीकल्चर, एपी होता है मधुमक्खी के लिए वर्ड। एपीकल्चर का क्या होगा, मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन।
अब सिल्वीकल्चर ये तो जो हमारे यहाँ तक है, ये मोस्टली जो टेट वाले स्टूडेंट हैं या जो सिविल सर्विसेज वाले ये पढ़े हुए होते हैं ज़्यादातर। टेट वालों के तो ये वाली यहाँ से यहाँ तक इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ये पढ़े हुए भी होते हैं कई बार। लेकिन यहाँ से आता है सिल्वीकल्चर, ये कुछ जो आप समझ लीजिए ट्रेंड में है, ये नए ट्रेंड में आए हैं कि इनको छोड़कर अब इन पर फोकस किया जा रहा है एग्जाम में। तो सिल्वीकल्चर क्या होता है, जो वन कृषि होती है उसे कृषि कहा है, जो वन से संबंधित से, वनों से, जंगलों से संबंधित है, वो सिल्वीकल्चर होता है। फिर आता है मैरीकल्चर। तो मैरीकल्चर जो होता है वो समुद्री जीवों के लिए आता है। अब इसे कितना ही बड़ा कर लीजिए, मेन पॉइंट इसका क्या है, समुद्री जीव से संबंधित है, समुद्री जीव से संबंधित है। आर्बोरिकल्चर, तो आर्बोरिकल्चर, आर्बोरीज जो होती हैं वो वृक्ष और झाड़ियों वगैरह को कहा जाता है, उनका पालन, उनको सेव करना आर्बोरिकल्चर में आता है। तो वृक्ष व झाड़ियों के लिए, वृक्ष व झाड़ियों से संबंधित या पालन कुछ भी कर सकते हैं, मतलब सबका एक ही होता है। इजी बनाने की कोशिश कीजिए, मैं तो सीधा इसी तरह से याद करती थी कि वृक्ष झाड़ियाँ, या के अपनी ट्रिक बना ली। फिर आता है नेमोरिकल्चर। नेमोरिकल्चर होता है जो फल व जड़ के संरक्षण से संबंधित होता है। नेमोरिकल्चर फल व जड़ का जो संग्रह करते हैं, जैसे साइंस में वैज्ञानिक साइंटिस्ट करते हैं मोस्टली ज़्यादातर, या कुछ देसी दवाइयाँ होती हैं उनके लिए, तो वो नेमोरिकल्चर बोला जाता है। तो ये होता है फल व जड़ का संग्रह से संबंधित खेती कुछ भी। ये 12 ही मेन है, यही मुख्य है, यही घूम फिर कर एग्जाम में पूछे जाते हैं। छोटे छोटे से टॉपिक हैं, इजी लगते हैं कि हाँ चलिए तो हो ही जाएंगे, लेकिन इनमें से क्वेश्चन बन जाते हैं और मोस्टली बनते ही हैं। ये तो कई बार पूछे क्वेश्चन, यहाँ तक 8 तक तो कई बार पूछे जा चुके हैं। कोई एग्ज़ाम अगर आपने देखने लगे, टेट में मुख्य में बता रही हूँ, तो ये तो कई बार पूछे जा चुके हैं, घूम फिर कर यही आते हैं। तो इनको हल्के में भी ना लें, याद करें, और अपने ट्रिक हो तो ट्रिक बना सकते हैं। वन केचुआ, फ्लावर का तो इसमें आएगा है फूल, शहरी रेशम, कुछ भी बनाते लेते हैं। अपने दिमाग को एक्टिव करिएगा। जॉब चाहिए या फिर हमें नॉलेज चाहिए तो सीखिए, पढ़िए। थैंक्स अ लॉट।